अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हर औरत की ख्वाहिश होती है कि उसका घर खूबसूरत हो, साफ़ सुथरा हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो और उसके बच्चे जो हैं वो भी साफ़ सुथरे हों और घर में एक पुरसकून सा माहौल हो। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी सी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो सकती है। इसी तरह की आज थोड़ी-सी मैं टिप्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो है, बड़े ही सोच समझ कर और बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, काम करते वक़्त मैं आपको बताऊँ, अगर आप एक काम कर लें ना तो आपका काम भी बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। वो काम क्या होता है? जब आप लोग काम कर रहे होते हैं ना, देखिए बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड जो होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं। हम घर पर अकेले होते हैं, लेकिन काम करने को दिल नहीं कर रहा होता। इसका क्या मतलब होता है कि हम बोर हो रहे होते हैं, सुस्ती छा रही होती है। आप लोगों ने करना ये है कि अपने मोबाइल पर कुछ भी लगाएँ, कुछ मज़े का, कुछ अच्छा-सा। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा-सा नहीं मिल रहा तो आप मेरी अगर आप एडवाइस लें तो आप कुरान पाक की तिलावत लगा लें, उससे बेहतरीन और बेस्ट हल कोई हो ही नहीं सकता। या फिर कोई भी नात जो है ना वो चला लें, अपने कानों में हैंड फ्री लगा लें और साथ-साथ अपना काम करना शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें जैसे आप लोग डस्टिंग कर रहे हैं तो साथ अपना कानों में हैंड फ्री लगा लें, देखेंगे आप आपका काम भी जल्दी-जल्दी फ़िनिश हो जाएगा और जो है ना आपको बड़ा मज़ा आएगा काम करने में और आप थकेंगी भी नहीं। अपने कानों में हेड फ्री लगाकर कुछ ना कुछ चलाकर साथ-साथ सुनती रहा करें। एक तो हमें सुकून मिलता है, हम लोग बोर नहीं होते, दूसरा हमारा काम जो होता है वो जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो अगली टिप है वो ये है कि घर में क्लटर को कम करें। क्लटर अब क्या है? क्लटर वो चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई होती हैं, जो कि हम लोगों ने ला-ला के रखी हुई होती हैं, लेकिन हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह से फ़र्ज़ करें कि घर में हम लोगों ने एक्स्ट्रा डेकोरेशन पीसेस ला-ला के वो लगाए हुए होते हैं। कुछ दीवारों पे लगाए हुए होते हैं, कुछ हम लोगों ने इस तरह गुलदान की शेप का, मतलब कि हम लोगों ने जगह-जगह टेबल्स पे रखे हुए होते हैं। मैं आप लोगों को बताऊँ, घर में जितने ज़्यादा आप लोगों के डेकोरेशन पीसेस होंगे, जितना सामान ज़्यादा होगा ना, उतनी आप लोगों के लिए टेंशन ज़्यादा होगी। जितना सामान घर में कम होगा, उतना घर अच्छा लगेगा और उतना आप लोगों को काम करने में आसानी होगी। इस तरह से जो भी घर में क्लटर आप लोग जमा करके रख लेते हैं ना, उसको आप लोग वेस्ट कर दें, उसको कभी भी अपने घर में जमा ना होने दें। जिस तरह से पुरानी चीज़ें घर में होती हैं, जिस तरह से कोई पुरानी चारपाई हो जाती है या फिर कोई पुरानी चेयर होती है, कोई पुरानी टेबल पड़ी हुई होती है, हम उसको यहाँ से उठाते हैं, वहाँ रख देते हैं, वहाँ से उठाते हैं, वहाँ रख देते हैं। लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उसको उठाकर किसी गरीब को दे दिया करें, किसी को ज़रूरतमंद को आप लोग दे दिया करें। जिस तरह हम लोग अलमारियाँ खोलते हैं, हमारी अलमारियाँ जो होती हैं ना, इतनी भरी हुई होती हैं, लेकिन उसमें मैं बताऊँ, आधे से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं ना, वो हमें हमारे पहनने वाले नहीं होते। आधे से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं, वो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको निकाल लें, किसी ज़रूरतमंद को दे दिया करें। जिस तरह से अब हम लोगों ने गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के निकालने हैं, तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि गर्मियों के कपड़े रखने से पहले आप उन कपड़ों की छांटी कर लें। उन कपड़ों में से जो आपके पहनने वाले नहीं हैं या फिर नेक्स्ट जो है ना, आप लोगों ने अगली जो समर है उनमें आप लोगों ने नहीं पहनने, उनको किसी गरीब को अभी से दे दें। जो बेहतर होगा कि आप लोगों को सँभालने में भी आसानी होगी और जो है ना आपके घर में जो एक्स्ट्रा क्लटर है ना वो भी जमा नहीं होगा। नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो परफ़ेक्ट बनने की कोशिश मत करें। परफ़ेक्ट घर किसी का भी नहीं होता। आप लोग देखेंगे कि परफ़ेक्ट अपनी लाइफ़ में कोई भी नहीं होता। हम लोग जब अपने आप को परफ़ेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ना, अपने हम कहते हैं कि हमारा घर बहुत साफ़-सुथरा होना चाहिए, बहुत वेल ऑर्गनाइज़ होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमारे घर में बच्चे हैं, हम बच्चों को तो मार नहीं सकते ना, बच्चों को तो घर से बाहर नहीं निकाल सकते। आप लोगों को पता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर में चीज़ें फैलाएँगे, हमारे बच्चे घर फैलाएँगे, तो वो फैलाएँगे। हमारी ये अगर शौहर साहब आते हैं, वो बेड के ऊपर टॉवल फेंक रहे हैं, नहा के उन्होंने मुँह साफ़ किया है, अपना मतलब कि साफ़ किया है, तो उन्होंने टॉवल जो है बेड के ऊपर फेंकना है, तो वो फेंकना ही फेंकना है उन्होंने। उन्होंने आपकी टेंशन लेने से ये काम करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। तो फ़र्ज़ करें अगर आप किचन में देखते हैं कि कोई बर्तन सिंक में पड़ा हुआ है धोने वाला, तो वो होगा ही होगा। देखें, इन छोटी-छोटी चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ दें। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों की टेंशन लेना छोड़ देंगी ना, देखिए परफेक्ट कोई भी नहीं होता। अगर हम लोगों ने
किचन एक दफ़ा साफ़ कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोगों ने दोबारा से बर्तन ही गंदे नहीं करने। अगर हम लोगों ने बेडरूम की सफाई कर ली है इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोगों ने दोबारा से बेडरूम को इस्तेमाल ही नहीं करना। अगर हमारे बच्चे घर में हैं तो वो ज़ाहिर है वो फैलाएँगे घर को। बल्कि कोशिश किया करें कि आहिस्ता-आहिस्ता चलते-फिरते थोड़ी बहुत सफाई साथ-साथ करते रहा करें। तो इस तरह से जो है ना घर भी साफ़ रहेगा और आप लोगों को टेंशन भी नहीं होगी। टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, अगर हम ले इनकी टेंशन लेना शुरू कर दें ना, तो फिर ये हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। तो नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताऊँ कि पूरा घर एक साथ साफ़ करने की कोशिश कभी भी मत करें। देखें हमारा भी जिस्म है, हमारी बॉडी जो है उसको भी रेस्ट की ज़रूरत है, वो भी रेस्ट माँगती है। अगर सारा घर आप एक ही दफ़ा साफ़ करने में लग जाएँगी ना कि भागम-भाग, उधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और आप जो है ना काम कोई भी जो है आपका वो पूरा नहीं होगा। सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाएँ। जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएँगी ना, तो आप काम एक-एक करके करेंगी। देखिए जिस तरह से अब हम लोगों ने आज गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सर्दियों वाले निकालने हैं, तो आपने वही काम करना है, सिर्फ़ एक ही काम आज आपने करना है। आपकी बॉडी जो है वो इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। टाइम को मैनेज कर लें, सोच लें कि आज हमने ये काम करना है, तो बस फिर हम लोगों ने यही काम करना है। अगर कोई काम रह जाता है, तो उसको कल कर लें। अगर वो बहुत ज़रूरी नहीं है तो फिर उसको 1 वीक ठहर के कर लें, कोई मसला नहीं है, हमारा अपना ही घर है ना। तो अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें, इतना काम ना करें कि जितना आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ ही देना छोड़ दे। उतना काम करें जितना आसानी से आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। मस्ट बात एक ही है कि जो है ना एक ही गो में आप सारे काम नहीं कर सकते। ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कपड़े वॉश कर रही हैं, आपने वॉशिंग मशीन लगाई हुई है, तो आप थोड़ा-थोड़ा ब्रेक लें। एक दफ़ा अपने कपड़े निकाल के आप लोगों ने फैला दिए हैं, आप आके बैठ जाएँ, पानी पी लें, पानी पीने के बाद थोड़ा-सा आप लोग साँस लें, थोड़ी देर रुक जाएँ, ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट आप अगला जो कपड़े हैं वो निकाल लें। तो अगर आप इस तरह से काम करेंगी ना, आप थकेंगी भी नहीं और आप जो है ना टेंशन फ्री भी रहेंगी। किचन क्लीनिंग करनी है तो उसके साथ भी आप यही करें कि आप लोग शॉर्ट पोर्शन बनाएँ। अगर आपने जो है ना चूल्हे की सफाई करनी है तो उसकी सफाई कर लें। अगर आपने देखें कैबिनेट साफ़ करने हैं तो कैबिनेट साफ़ कर लें। बल्कि बेहतर तो यही है कि आप रोज़ की रोज़ सफाई करें, क्योंकि किचन जो है साफ़ ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप डीप क्लीनिंग कर रही हैं तो आप थोड़ा-थोड़ा करके करें, थोड़े-थोड़े शॉर्ट पोर्शंस बना लें उसके। तो बच्चों पर तवज्जो देखें, बच्चों पर तवज्जो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो आप सफाई नहीं कर सकती, आप काम नहीं कर सकती। तो अगर आप बच्चे के रोने से उसको चुप करवा दिया है, आपने आप थक चुकी हैं, तो आप खुद अपने जिस्म को रेस्ट दें। आप भी उसके साथ थोड़ी देर लेट जाएँ, कोई मसला नहीं है, घर आपका अपना है, कौन-सा किसी का है जो आपको कोई आकर कहेगा कि आया तूने ये काम क्यों नहीं किया? अगर कोई आपको कह भी रहा है तो उसको कहने दें, लोगों का काम है बातें करना। आप किसी की वजह से अपनी लाइफ क्यों ख़राब करें? किसी की वजह से अपनी लाइफ बिल्कुल भी नहीं ख़राब करनी। जो बात करता है उसको करने दें, अपनी लाइफ़ को अपनी मर्ज़ी के साथ जिएँ, अपनी बॉडी का ख़्याल रखें, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने बच्चों का ख़्याल रखें। तो ये मेरी छोटी-सी आज वीडियो थी आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करना है। जो न्यू आने वाले हैं मुझे लाज़मी बताया करें कि आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं। आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।